Hello dear students, I welcome you all to OPS ओरिएंटल पब्लिक स्कूल किशनगंज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स, जिसमें आपका चैप्टर सेकंड का क्या हो जाएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जिसका नाम है, उसकी शुरुआत आज होने वाली है। उसका फर्स्ट लेक्चर होगा, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, व्हाट टाइप ऑफ यूनिट इट इज वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी इज इट, एंड आफ्टर दिस वी लुक थ्रू सम अदर टॉपिक्स। तो आज का जो है चैप्टर सेकंड, क्योंकि स्टार्टिंग वीडियो है तो इसका मतलब यह है कि जो चैप्टर फर्स्ट था हमारा चैप्टर सेकंड से पहले, उसके जो जितने सारे वीडियोस थे वो आप लोग को आपके चैनल पे मिल जाएंगे। तो उसको अपलोड किया गया है, आप उसको देखिए और देखने के बाद जो है फिर आप चाहे तो चैप्टर सेकंड को देख सकते हैं। बट चैप्टर वन और चैप्टर सेकंड का उतना ज़्यादा लिंक नहीं है, अगर आप चैप्टर सेकंड भी डायरेक्ट देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फोर्स एंड व्हाट इज फोर्स, हाउ व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, हाउ फोर्स इज विजिबल इन समथिंग और सम वर्क्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फोर्स। इंट्रोडक्शन टू फोर्स। फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, जगते हैं, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को लेके क्या करते हैं, उठ के बैठते हैं। तो मतलब बॉडी को हम आगे की तरफ ढकेल रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम बेड से नीचे आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने जो है पैरों से चल के जाते हैं। तो पैरों को हम ज़मीन पे रख के पीछे खींचते हैं, तो वो हमारी बॉडी को क्या करता है, आगे तरफ धकेलता है। जैसे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग को चलने में हेल्प करता है, ये आगे आप जानेंगे। तो जाके हम दरवाज़ा खोलते हैं, तो दरवाज़ा को दो तरह से खोल सकते हैं। या तो हम सामने की तरफ धकेल सकते हैं अगर बाहर खुलने वाला हो, या अगर इनसाइड खुलने वाला हो तो हम क्या कर सकते हैं, अंदर की तरफ उसको पुल कर सकते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को पुश और पुल करते हैं, तो इसी तरह हो जाएगा, अब पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी जब किसी चीज़ को हम अपनी तरफ खींचते हैं या उसको ढकेलते हैं, तो खींचेंगे तो इस तरह से एक डायरेक्शन के तहत, और ढकेलेंगे तो भी एक फिक्स डायरेक्शन के तहत। तो फोर्स जब भी लगता है एक फिक्स डायरेक्शन के तहत लगता है, इसीलिए हमारा एक कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स के बारे में ज़्यादातर जो है हमें न्यूटन ने बताया था, इसलिए इसका जो ऐसा यूनिट है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन के नाम से ही दे दिया गया, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो ऐसा यूनिट जो है ये क्या दे दिया गया, न्यूटन, न्यूटन के नाम से ही दे दिया गया। फोर्स को ये एरो से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को ऊपर एक एरो से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से ये हो गया डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या इतना ही डेफिनेशन ऑफ फोर्स हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, फोर्स क्या है कि इम्पैक्ट है, कह सकते हैं एक ऐसा इम्पैक्ट जो वर्क डन करने में हमें हेल्प करता है। तो कह सकते हैं एन इम्पैक्ट विच हेल्प्स इन डूइंग अ सर्टेन वर्क इज कॉल्ड फोर्स। यानी कुछ काम करने में कोई एक अगर क्या करता है, इम्पैक्ट, ताकत, जिसको आमतौर में हम ताकत कह सकते हैं, तो वो जो है काम सडनली अगर हम लोग क्या करें, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचें या क्या कहते हैं उस चीज़ को आगे की तरफ ढकेले, तो उस पर एक इम्पैक्ट लगता है। उसी इम्पैक्ट जिससे हमारा वर्क डन होता है, उस इम्पैक्ट को हम फोर्स कह सकते हैं। तो एक डेफिनेशन मैंने बता दिया, एक आपके डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। अब वीडियो पॉज करके इसको आप उतार सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें हैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये तीन चीज़ें अब हम लोग देख लेंगे कि फोर्स जो है उससे क्या क्या होता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, या व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब अब जो है हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स या फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उन इफेक्ट को हम लोग को देखना है। तो उन इफेक्ट को अगर हम लोग बात करेंगे,
यहाँ पे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर बॉडी कोई एक रेस्ट में है, एक बॉल है, मान लेते हैं, लेट अस सपोज एक बॉल है, ये रेस्ट में है, इसको हमने फोर्स लगाया एक डायरेक्शन में, ये बॉल क्या करेगा, अगर फुटबॉल या जो भी है, मान ले एक फील्ड पे एक फुटबॉल है रखा हुआ, ये रेस्ट पे है, आपने उसको किक किया, फोर्स लगाया, तो वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है, इस डेफिनेशन में ये पता चलता है कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा कह सकते हैं कि एक रुका हुआ कोई ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को फोर्स ने क्या करा दिया, मूव करा दिया, तो कह सकते हैं फोर्स कैन, इफेक्ट ऑफ फोर्स में पहला नंबर, फोर्स कैन मूव स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट। ये एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट को क्या करा सकता है, एक नंबर पॉइंट हुआ। उसके बाद दूसरा इफेक्ट ऑफ फोर्स अगर देखें, पहला नंबर पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट को फोर्स क्या करा कर सकता है, मूव करा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा पॉइंट हम लोग का हो जाएगा सेकंड नंबर, अब आपके पास कोई एक बॉडी है, लेट अस सपोज आप जो है एक साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, एक साइकिल चला रहे हैं। साइकिल जो आप चला रहे हैं, तो जो साइकिल आप एक तरफ लेट अस सपोज लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ लेके जा रहे हैं, आपका एक दोस्त आया पीछे से, उसने क्या किया, उसको फोर्स लगा दिया। ऑलरेडी आप तो पैडल मार के साइकिल एक तरफ लेके जा ही रहे हैं, और आपका दोस्त आके क्या किया, उसको जो है उस साइकिल को और फोर्स लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये मूव हो रहा था, लेकिन कैसा मूव हो रहा था, स्लो मूव हो रहा था। सडनली अगर पीछे से धक्का दिया तो ये क्या हो जाएगा, साइकिल अब तो मूव होगा, लेकिन मूव होने के साथ साथ एक ऐसा मूव हो जाएगा, पहले से जो है थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा ये फास्ट हो जाएगा, और पहले से थोड़ा सा फास्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये फास्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके स्पीड में या वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंजिंग आया। तो फोर्स कैन चेंज दी स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ, ये ऑब्जेक्ट पहले से मूविंग था, भले ही स्लो था लेकिन मूविंग था ना, ऑफ अ मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी का ये क्या कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है। अभी चेंज करने का मतलब फास्ट किया तो स्लो भी तो कर सकता है ना, पीछे से आके होल्ड कर लिया आपको, आप स्पीड में जा रहे थे तो आपकी स्लो, आपकी गाड़ी या आपका जो भी था साइकिल वगैरह, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो दूसरा इफेक्ट हुआ। अब हम लोग बात कर लेंगे तीसरे इफेक्ट की। तीसरा जो हमारा इफेक्ट होगा, तीसरा इफेक्ट देख लेते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, देखिए, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, स्टॉप अ मूविंग बॉडी। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक फुटबॉलर ने क्या किया, एक फुटबॉल को किक किया, ठीक है, ये मूव हो रहा है। अब अगला जो फुटबॉलर था वो क्या किया, इस बॉल को अपने पैरों तले दबा के इसको रोक दिया। अक्सर हम लोग देखते हैं फुटबॉल मैच में, तो इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, और ये यहाँ क्या है, मूविंग है। तो मूविंग फुटबॉल को जो एक खिलाड़ी ने स्टॉप कर दिया, तो कहाँ से स्टॉप किया, एक ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगा के ही स्टॉप किया। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन का जो फोर्स लगा के इन्होंने स्टॉप किया, किसको, फुटबॉल को, तो स्टॉप करते ही हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है फोर्स क्या काम कर दिया, जब ऑपोजिट डायरेक्शन से हमने फोर्स लगाया तो फोर्स हमारा काम कर दिया किसका, जो मूविंग बॉडी था उसको रोकने का। तो मूविंग बॉडी जब हमारा फोर्स की वजह से रुक गया, तो कह सकते हैं फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ये फोर्स क्या कर सकता है, इसको स्टॉप कर सकता है। उसके बाद चौथा हम लोग देखेंगे, तीन हुआ, इसको वीडियोस को पॉज करके बीच बीच में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ नंबर हम लोग का होगा,
तो फोर्थ नंबर में अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर्थ नंबर में हमारा हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा हम लोग का नंबर फोर्थ, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन किस में होता है? मूविंग बॉडी में होता है। डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी का फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है। बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, क्रिकेट बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। जब क्रिकेट खेलते हैं हम लोग तो बॉलर क्या करता है, एक बॉलर कहीं से बॉलिंग करता है। ये जो बॉलर बॉलिंग करता है ये अपने हाथ से बॉल को क्या करता है, फेंकता है बैट्समैन की तरफ। ये बॉल यहाँ आया तो जो बैट्समैन है हमारा वो क्या करेगा, सेम बॉल को, जिसका डायरेक्शन किधर था, जिसका डायरेक्शन इधर था, ठीक है, अपने हाथ में जो बैट रहेगा उस बैट से वो क्या करेगा, उस बैट से उस बॉल को वो हिट करेगा। और जैसे ही बैट से बॉल टकराएगा तो बॉल क्या हो जाएगा, जिस तरफ जा रहा था उसके किसी अदर डायरेक्शन में ये बॉल जो है मूव हो जाएगा। तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज हुआ? पहले जा रहा था इधर, यहाँ से ये चल दिया इधर, तो क्या डायरेक्शन चेंज हुआ? बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हुआ। तो ये किसके डायरेक्शन वजह से डायरेक्शन चेंज हुआ? ये जो बैट्समैन है उसके फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। तो ये 4 इफेक्ट हुआ फोर्स का। इसके अलावा एक और इफेक्ट हम दिखा सकते हैं, उसके बाद बुक को रीडिंग कीजिएगा तो हो सकता है कि हमने जो बताया उससे कुछ अलग पॉइंट्स भी आपको आपके बुक में मिल जाए। उम्मीद है कि चारों पॉइंट एग्जाम्पल के साथ बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या, इसी का टॉपिक नहीं मतलब लास्ट पॉइंट जो हो जाएगा 5वां नंबर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। तो 5वां नंबर में आपका हो जाएगा, 5वें नंबर में फोर्स कैन चेंज द shape and size of object, size of object। अब ये कौन सी बात हो गई, फोर्स जो है ये भी कर सकता है क्या? जी हाँ, फोर्स ये भी कर सकता है। अब किस तरह से ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है इसको हम लोग देखेंगे। सपोज कर लीजिए आपके पास क्या है, एक स्प्रिंग है, इस तरह से, ठीक है। इस स्प्रिंग पे आपने क्या किया, दो डायरेक्शन से फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया। तो क्या स्प्रिंग का साइज जो है सेकंड टाइम हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा, पॉसिबल है दोनों तरफ से खींचने पे, बिल्कुल होगा। तो क्या ये साइज चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। तो ये हमारा हो गया फोर्स कैन चेंज द साइज, बट शेप हाउ इट इज़, शेप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो देखिए शेप भी वो चेंज कर सकता है। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम सपोज करते हैं कि एक हमारे पास बलून है, आप लोग देखे होंगे जो बलून वाला होता है वो क्या करता है, वो जो है बलून्स को कुछ एप्पल्स की तरह बना के क्या करता है, मार्केट में सेल करता है ताकि बच्चों को पसंद आए और वो उनका बलून्स खरीद ले। तो ये एप्पल जैसा एक बलून बना लेते हैं, ठीक है, एप्पल जैसा एक बलून बना लेते हैं जिसमें धागा लगा हुआ है। अब इस बलून को आपको क्या करना है, सेम बलून को आपको प्रेस करना है दोनों तरफ से फोर्स लगा के। तो इस बलून को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से फोर्स लगा के प्रेस करते हैं, क्योंकि खींच तो नहीं सकते हैं। तो फोर्स हम इंटरनल वाइड लगा रहे हैं, इंटरनल साइड। तो यही बलून हमारा क्या हो जाएगा, सेम जो हमारा बलून है ये क्या हो जाएगा, ये सेम बलून हमारा कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट तो नहीं, थोड़ा दबा जाएगा, प्रेस होगा कह सकते हैं, या कन्वर्ट होगा अदर शेप में। कौन से शेप में कन्वर्ट होगा, जहाँ जहाँ आप प्रेस कीजिएगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से पिचक जाएगा, ठीक है, कह सकते हैं खाया हुआ सेब की तरह पिचक जाएगा। तो क्या ये शेप चेंज हुआ? बिल्कुल, शेप एप्पल की तरह था, अब शेप क्या हो गया, अजीब सा दूसरा हो गया। तो इसमें हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा साइज के साथ साथ यहाँ पे साइज चेंज दिखा,
और यहाँ पे आपको शेप का चेंज दिखा। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा इंट्रोडक्शन टू फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ फिक्स डायरेक्शन। एंड उसके बाद हम लोगों ने सीखा फोर्स जो है उसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, और CGS यूनिट डाइन है। उसके साथ साथ CGS यूनिट डाइन उसको लिख लेंगे हम लोग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो CGS यूनिट और SI यूनिट का रिलेशन भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन CGS यूनिट एंड SI यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट फोर्स क्या है, SI यूनिट एंड CGS यूनिट, सेंटीग्राम सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS यूनिट। ये है न्यूटन, ये है डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। तो डाइन को बड़े हाथ से लिख लीजिए, ये क्योंकि ये नाम है, मे भी न्यूटन के किसी असिस्टेंट का हो सकता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, क्या हो जाएगा, SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। अगले दिन में अगले लेक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।